नमस्कार। ITV गोल्ड न्यू जर्सी एडिसन स्टूडियो से मैं ज्योत्सना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं स्ट्रेट टॉक विद ज्योत्सना शर्मा, हमारे स्पेशल शो में, जहां हम करते हैं मुद्दों की बात, सीधी बात, अनफिल्टर्ड टॉक्स, जहां हम आपकी बात सुनते हैं और आपकी आवाज को लोगों तक पहुंचाते हैं। आज एक खास मुद्दे पे डिस्कशन होने वाली है। मुद्दा है उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस का, यूपी इलेक्शंस द टग ऑफ वॉर। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां से देश की राजगद्दी, प्रधानमंत्री की जो राजगद्दी है उसकी जो तार है, जो डोर है, यहां से जाती है। और इंडिया में इस समय फरवरी से इलेक्शन होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश हैज 403 seats in the legislative assembly, and these numbers, 403 seats, would play a very important role in framing the future of India as in 2024. But of course, as of now, this is a decisive phase to see the future of Yogi Adityanath ji. Will he remain seated on his seat or somebody else is going to move him out? उत्तर प्रदेश की सारी बातें आज हम करेंगे। उससे पहले लेकिन मैं आपको अपने पैनलिस्ट से मिलवाना चाहती हूँ। Our first panelist is Dr. Abu Saleh Sharif, who is available with us on Zoom right now. And Dr. Sharif is there. Namaskar, Dr. Sharif. Warm welcome to you. Hello. Dr. Sharif is a chief scholar economist, US India Policy Institute, Washington DC में हैं, कार्यरत हैं। इंडिया टुडे इकोनॉमिस्ट ऑफ द मिलेनियम 2001 का अवार्ड ले चुके हैं। ही इज एन एक्स एडवाइजर टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ड्यूरिंग 2004 to 6 एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी एडवाइजर रहे हैं 2010 से 11 में। काफ़ी अच्छा इंटेलेक्चुअली अलाइंड इनका प्रोफाइल है। ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर 13th नेशनल फाइनेंस कमीशन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Pretty splendid profile, Dr. Sari Sharif. Thank you so much for joining us tonight, and it's our pleasure to have you here. थैंक यू सो मच। और जूम पर ही ऑनलाइन बेसिकली हमारे साथ हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट कनेक्टेड हैं पूर्णिमा नाथ। सो पूर्णिमा नाथ, अपेरेंटली शी इज वेरी वार्म वेलकम टू यू। नमस्ते पूर्णिमा जी। नमस्ते। शी इज अ पब्लिक सर्वेंट, ऑथर, एंटरप्रेन्योर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, एक्टिविस्ट, मिलवाकी काउंटी बोर्ड सुपरवाइजर कैंडिडेट रह चुकी हैं। And she was the former candidate for Milwaukee County Executive, and she is founder of Spindle India Inc. Strategy and Management Consultant रह चुकी हैं बल्कि। पूर्णिमा जी, thank you so much for joining us, and we look forward to hear you. And अभी स्टूडियो में मेरे साथ जो एस्टीम्ड गेस्ट बैठे हैं, मिस्टर प्रदीप पीटर कुटारी, जिनको न्यू जर्सी में कौन नहीं जानता, ये मैं बोलूँगी। ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, कम्युनिटी लीडर, बहुत सारी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों को। यहाँ पर एक जो हैपनिंग इवेंट्स होती हैं, ख़ासतौर से एडिसन में, इनका नाम आप जानते हैं न्यू जर्सी के सभी लोग, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि देश जो भारत से इनका कनेक्शन है, जो इवेंट्स जो करते हैं उसको बड़े ज़ोर शोर से करते हैं, हर इवेंट को मनाते हैं, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो देश का, चाहे कोई और इवेंट हो। ही इज़ देयर। एंड नाउ लास्ट जो मेरे पैनलिस्ट हैं मेरे साथ, योगेश पांडे जी। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। योगेश जी जो हैं, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ओवरसीज फेडरेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, साइबर वॉरफेयर और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, और बीजेपी के बहुत ही इनको बड़ा लगन है बीजेपी सरकार से। मोदी जी की पूरी सपोर्ट में आज यहाँ उतरे हैं हमारे साथ। खैर, सपोर्ट आपको सबकी इधर उधर पता लग जाएगी जब डिबेट शुरू होगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चलिए मैं अब डिबेट शुरू करती हूँ। मेरे सभी पैनलिस्ट, सबको बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, एंड आपको अनफिल्टर्ड तरीके से अपने व्यूज़ रखने का यहाँ पूरी फ्रीडम है। और मैं ये सभी अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी, ITV गोल्ड डज नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पर्सनल व्यूज़ ऑफ द पैनलिस्ट हेयर इन दिस डिबेट। There is no contesting of anything from the legal perspective. We do not represent any views here. और यहाँ तक मेरे भी जो व्यूज़ हैं इस डिबेट तक सीमित हैं। ITV Gold does not take responsibility for any of the comments being made here. But yes, लोगों के दिल में क्या बात है और कहाँ तक जानी है वो आपको पता लग जाएगी आज। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश जो है 2024 इलेक्शंस को फ्रेम करने वाला है उत्तर प्रदेश का रिजल्ट। योगी आदित्यनाथ, सवाल ये है कि क्या ये भगवा की लहर है या ये
डेवलपमेंट की लहर है जो योगी आदित्यनाथ को इस बार एज दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर आबू सालेह शरीफ को इस सवाल का जवाब देने के लिए। जी, सो इट इज़ एन ऑनर टू बी ऑन ITV गोल्ड। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन and at a very important time period, UP elections right अभी हो रहे हैं, and this is a precursor, यानी एक तरह से एक फ्यूचर का दिशा डायमेंशन दिखा सकती है। UP elections dominate the Indian politics, right? तो UP का एक इतना बड़ा स्टेट है इंडिया का जहां पे सबसे ज्यादा विधायक वहां से चुने हुए आते हैं, और उसकी मात्रा प्रोपोर्शन इट इज ऑलमोस्ट क्लोजर टू अ क्वार्टर ऑफ द इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक चौथाई हिस्सा वहां से निकल के आता है जी। तो उस हिसाब से जो यूपी में होगा उसका सीधा सा असर 2024 इलेक्शन में जरूर पड़ेगा जी। मगर यहाँ जो आपके फ्यूचर सवालात किस तरह के आएंगे मुझे पता नहीं है। मैं यहाँ पे अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं उसकी दिशा किस डायरेक्शन में जा रही है, विच डायरेक्शन इज इट प्रोग्रेसिंग, वोटिंग बिहेवियर क्या हो सकता है, तो उसके बारे में मैंने कुछ आंकड़े स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किए हैं, तो उसको मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ और उससे आपको पता होगा कि जो डिसाइड होगा इस इलेक्शन में वो किस तरह से फ्यूचर नेक्स्ट 2 इयर्स में इंडियन नेशनल इलेक्शंस में उसका क्या भागीदारी होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश इज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ क्लोजर टू 240 मिलियन पॉपुलेशन। यूनाइटेड स्टेट्स में क्लोजर टू 320 मिलियन होता है, यूपी अलोन में 340 मिलियन population. It is a huge population. So the elections give representation to approximately 150 million people are eligible to vote. But वो पूरे 150 million वोट नहीं करते हैं। The voting proportion is around 60% for UP, which is a little bit low. तो जो future डिसाइड करने वाला है यूपी इलेक्शन का, दैट डिपेंड्स अपॉन द वोटिंग प्रोपोर्शंस जी। अगर वोटिंग प्रोपोर्शन बढ़ेंगे तो उसकी दिशा अलग होगी, अगर वोटिंग प्रोपोर्शन घटेंगे तो उसकी दिशा अलग होगी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, तो इसको हो सकता है कि हमें आगे चल के इस पर बात करने का मौका मिलेगा। जी, तो वोटिंग शेयर इज इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल डॉक्टर शरीफ, हम समझ रहे हैं कोविड का दौर है, कौन इलेक्शन में वोट करने जाएगा कौन नहीं जाएगा पोलिंग बूथ पे डिपेंड करता है। पर मैं आपसे अभी ऑफकोर्स अब आप अपनी राय दीजिए। जैसा मैंने कहा कि भगवा का जोर है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्चुअल में हुई है जो योगी जी को सीट दिला सकती है, या फिर योगी जी सीट हार भी सकते हैं, क्या आपका क्या मानना है? क्योंकि मैं बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगी। यार बहुत अच्छा है, थैंक यू फॉर गिविंग अ वेरी वाइडर पर्सपेक्टिव। एक आपने पूरा स्टेटिस्टिक्स शेयर किया जो कि हमारे व्यूअर्स को जानना भी ज़रूरी है। और NRI सेंटिमेंट ऑफकोर्स यहाँ NRIs भी हमें देख रहे हैं और उनको नहीं पता उत्तर प्रदेश में क्या स्टेटिस्टिक्स है, क्या क्या डेमोग्राफिक्स हैं, और काफ़ी अच्छे से आपने समझाया। लेकिन अब चलिए ग्राउंड रियलिटी पे चलते हैं। जी, तो इशू जो आज के यूपी का इलेक्शन का इशू है, तो डेवलपमेंट की जो मात्रा है इंडिया में वो कोविड से पहले ही गिरना शुरू हो गई थी जी। सो 2018 में ही ग्लोबल एक तरह का रिसेशन तो नहीं कह सकते, डाउनटर्न हो रहा था और इंडिया पे उसका बहुत ज्यादा मात्रा में इंपैक्ट हो गया था बिफोर द कोविड बिगैन। मगर जब कोविड आ गया तो कोविड का इंपैक्ट शायद ही कोई ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जिसका कोविड का इंपैक्ट उतना ज्यादा जो इंडिया पे पड़ा है और पर्टिकुलरली यूपी में पड़ा है। तो यूपी का जो डेवलपमेंट कहलाता है वो सिर्फ एयरपोर्ट्स, रोड्स और ट्रेन ट्रैक्स के जो बातें बीजेपी गवर्नमेंट करती है वो बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया कैन नॉट ग्रो, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। मगर ग्राउंड पे लोगों तक ये डेवलपमेंट शायद नहीं पहुंचा।
उसकी 3 इश्यूज हैं। फार्मर्स के इशू हैं, फार्मर्स के इशू में सपोर्ट प्राइस का इशू है, और कैटल जो अभी काउस और बुल्स जो हैं वो जो जंगली बन गए हैं, उनका जो टेरर, कैटल टेरर कह सकते हैं, वो यूपी में बहुत ज़्यादा हो गया है। फार्मर्स को बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। और दूसरा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट का है। आपने देखा है कोविड के टाइम पे माइग्रेंट लेबर यूपी बिहार के लाखों की तादाद में वो माइग्रेट होते हैं, और वो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुके हैं। और एम्प्लॉयमेंट में एक और इश्यू बहुत ज़्यादा अभी राइट नाउ हो रहा है कि रेलवे का जो एम्प्लॉयमेंट का स्टिर शुरू हो गया है, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ अभी जो स्टूडेंट्स में अनरेस्ट हुआ है, पहले फार्मर्स का हुआ, अब स्टूडेंट का। चलिए मैं आपसे, आप एक क्रक्स में बता दीजिए आपको क्या लग रहा है, क्योंकि फिर सर मैं जाऊंगी अपने बाकी पैनलिस्ट के बाद, फिर डिबेट होगी एक्सटेंसिव। तो जो पॉवर्टी है वो डबल हो गई है पिछले दो सालों में। यूपी में जो पॉवर्टी थी, इंडिया में जो पॉवर्टी है उसमें यूपी में हमेशा डबल लेवल होता है। जो इंडिया का एवरेज पॉवर्टी होता है, यूपी में हमेशा डबल होता है, दुगना होता है। अब वो दुगने से और दुगना हो गया है। उसका मतलब है कि जो एवरेज इंडिया का पॉवर्टी है वो खुद डबल हो गया है, और यूपी का कंपेयर टू 2018 जो पॉवर्टी है 4 गुना बढ़ी हुई है। उसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू माई वेरी क्विक असेसमेंट, अबाउट 60% of labor force in UP has seen a serious decline in income and the increase in poverty. So this will be a very important factor in decision making. ये जो नीति है, पर्टिकुलरली बीजेपी की जात पात की जो बातें होते हैं, उसका इम्पैक्ट कम नजर आ रहा है। मगर ये फार्मर्स डिसाइड करेंगे, और पर्टिकुलरली जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, यस, शेड्यूल कास्ट। चलिए आपने कास्ट ले लिया, फार्मर्स ले लिया, और पॉवर्टी ले ली, सब ले लिया। थैंक यू सर। और जो SC/ST का जो रिजर्व कैटेगराइजेशन है, पर्टिकुलरली बीएसपी के वोटर्स, बीएसपी इस बार बहुत ज्यादा वोट लेने के काबिल नहीं नजर आ रही है। मगर वो जो बीएसपी के वोटर्स जो हैं वो किसको वोट करेंगे? बीजेपी को करेंगे, एसपी को करेंगे, कांग्रेस को करेंगे? ठीक है, ये स्टैटिस्टिक डिसाइड करेगी कि क्या होगा यूपी में। थैंक यू। तो आपने बड़ा नपातुला सा आंसर दिया, और आपने डिस्कॉन्टेंट बता दिया ऑफ कोर्स कि कहाँ तो ऑलरेडी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, थोड़ी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुई है, बट पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, पॉवर्टी बढ़ गई है, पॉवर्टी बढ़ गई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं जाती हूँ योगेश पांडे जी आपके पास। ये कमल बहुत सुंदर आपने लगा रखा है, और जो आपका नाता है, बीजेपी को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं इस समय। अब आप जरा ये बताइए, आबू सलेह साहब की बातों पे ही चलिए आप, वो भी मुझे पता है काउंटर करेंगे, नोट लिख रहे थे वहाँ, पर सवाल वही पहला, क्या ये भगवा की लहर है या ये रियल डेवलपमेंट हुई है उत्तर प्रदेश में, जो योगी जी को वहाँ बरकरार रखेगी या फिर नहीं रखेगी? क्या मानते हैं आप? धन्यवाद पहले ITV गोल्ड का, और आपका आई एम ऑनर्ड टू बी हियर विद द एस्टीम्ड पैनलिस्ट हियर। थैंक यू एवरीवन। देखिए, जब योगी गवर्नमेंट जब आई थी 2017 में, तो वो एक संकल्प पत्र लेकर के आई थी, जहां उन्होंने ये कहा था कि हम ये चीज़ें करेंगे। अगर हमारे पैनलिस्ट ने अगर वो पत्र देखा हो, तो I would ask those people to actually refer to those list of items or the list of tasks that they plan to actually cover in the next 5 years. और आप अगर उसको देखें, जो उन लोगों का रिपोर्ट कार्ड अभी जारी हुआ है, उसमें से ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो उन्होंने कही थी 2017 में, वो हुई नहीं है। आप उसमें से कोई भी चीज़ उठा लीजिए, आप उसमें से आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने कही, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हुआ है। उसके बाद आप उठा लीजिए जो लोगों के लिए घर बनाए हैं उन लोगों ने, कम से कम 42 लाख घर बने हैं सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू। किस कैटेगरी के लोगों को मिले हैं घर? ये कैटेगरी के लोग हैं जिनको कैटेगराइज किया गया कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है। और उसमें भी मैं आता हूँ कि 2017 से पहले 15 साल तक जब बहुजन समाज पार्टी और जो है ये आपकी अखिलेश जी की सरकार थी, जब वहाँ पे 40 लाख लोग ऐसे थे, गरीब लोग, जिनके पास राशन कार्ड तक नहीं था। ठीक है, 40 लाख लोग, राइट।
तो जब ये सब चीज़ें जब कैटेगराइज करने लगे तो पता लगा कि भाई हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो 42 लाख तो सिर्फ बने आपकी सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उसकी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके थ्रू बने जी। योगी आदित्यनाथ ने अपने जो चीफ मिनिस्टर के जो इनिशिएटिव होते हैं जिसे ग्रामीण योजना कहते हैं उसके तहत उन्होंने जो है 1 लाख घर खुद बनाए वहाँ पे लोगों के। तो मान के चलिए कम से कम 43 से 44 लाख घर जो है उन्होंने बना के दिए लोगों को जी। अब हम बात करते हैं वहाँ पे रोज़गार की। रोज़गार में अगर देखा जाए तो पिछले जो है 4.5 सालों में कम से कम जो है 4.5 लाख लोग को गवर्नमेंट की जॉब मिली है। एंड आई एम टेलिंग विद द फैक्ट्स, आई हैव द डेटा। अबू सालेह साहब कह रहे हैं कि वो तो जॉब मिली नहीं ज़्यादा, मतलब डेवलपमेंट हुई नहीं इतनी ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई है। नहीं देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे 2018 से ही it is very important to understand the mechanics, understand what has been done, what has not been done. So you have to go back and look at what they promised. और वो चीज़ें अगर आप उसको अगर आप देखिए इंटरनेट सभी के पास है, आप सब जो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं कोई चीज़ें अपने मन से कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं उन सब चीज़ों को जी। तो अगर आप संकल्प पत्र उठाएं जो 2017 में रिलीज़ किया था और जो रिपोर्ट कार्ड उठाएं आप जो है सितंबर 2021 में रिलीज़ किया है बिफोर द इलेक्शन, आप ये देखेंगे कि उसमें से 99.9% चीज़ है दे हैव अकम्प्लिश्ड व्हाटएवर दे हैव प्रॉमिस्ड। उन्होंने सारी चीज़ें अकम्प्लिश की हैं और उन्होंने जनता को दिखाया ये चीज़। तो भगवा देखिए, भगवा जो है भगवा के लिए मेक ए कमेंट, अगर आप बताइए। बोलिए अबू सालेह साहब बोलिए। नहीं, बात ये है कि घोषणा पत्र में जो लिखते हैं और उसका जो रिपोर्ट कार्ड देते हैं, वो रिपोर्ट कार्ड घोषणा पत्र भी पॉलिटिकल पार्टी देती है, रिपोर्ट कार्ड गवर्नमेंट देती है जी। और कोई इंडिपेंडेंट ऑम्बड्समैन नहीं होते जो उस रिपोर्ट कार्ड को टिप्पणी करे, यानी डेटा खुद जनरेट नहीं होता है, गवर्नमेंट डेटा छुपाती है, रॉन्ग आंकड़े देती है, झूठे आंकड़े देती है। ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये टोटली फॉल्स स्टेट गवर्नमेंट तैयार करते हैं। मैं पिछले 40 साल से गवर्नमेंट बजट्स के ऊपर मैं आई एम एन एक्सपर्ट ऑन इंडियन गवर्नमेंट बजट, ठीक है, स्टेट लेवल। ये बेकार के आंकड़े हैं। ये शरीफ साहब एक बात बताइए, अगर सारे आंकड़े, मेरा एक सवाल है आपसे, चलिए आप जवाब दीजिए। मैं आपका जो है आपके सवालों का जो मैं जवाब दूंगा जी जी। मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि आप लखनऊ या यूपी कब गए हैं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं वहाँ रह रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे वहाँ पे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं इस समय, और ऐसे नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ जस्ट मैं यहाँ बैठ के स्टूडियो में कह रहा हूँ। आई एम टॉकिंग after doing a lot of research and due diligence based on the team who is on the ground in India, in UP, in Lucknow, and not just I am also a field worker. मैं आपको बता रहा हूँ यूपी पूरे देश में फील्ड वर्क कर चुका हूँ। आई एम ए डेटा एक्सपर्ट, और मैं 2019 में मैंने पूरे यूपी का शरीफ साहब देखिए, मैं एक्चुअली इनको बोल रही हूँ। शरीफ साहब सुनिए मेरी बात। इज नॉट यूपी, लखनऊ इज नॉट। चलिए मेरी बात सुनिए शरीफ साहब, मैं आपको पूरा मौका दिया मैंने बोलने का, और उस समय कोई नहीं बोला। इन्हें बोलने नहीं दीजिए, आप काउंटर करने के लिए मैं आपको पूरा अपॉर्चुनिटी दूंगी। अभी पीटर कोठारी जी भी वहां मुस्कुरा रहे हैं सामने बैठे, और पूर्णिमा नाथ जी तो बिल्कुल वो भी रेडी हैं जवाब देने के लिए। तो प्लीज आप पहले पूरा कीजिए, बिल्कुल। मैं जो कहने जा रहा था, मेरा सिर्फ तात्पर्य कहने का ये नहीं था कि मैं सिर्फ लखनऊ की बात कर रहा हूँ। लखनऊ बीइंग अ कैपिटल ऑफ यूपी, आई वाज जस्ट पॉइंटिंग टू लखनऊ। लेकिन अपने यूपी में देखिए 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट में से जो है 69 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पे ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूं कि जो काम हुए हैं वो लोगों तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि जो है ये चीजें हवा में हो रही हैं। चलिए ठीक है, तो आप तो उत्तर प्रदेश से खुद हैं योगेश जी जी, आपके जानकार होंगे लोग, किसान भी होंगे सब। बिल्कुल है, हमारे गांव खुश हैं किसान। मेरे चाचा लोग सब लोग किसान हैं जी, और आज भी खेती करते हैं जी। और मेरा बैकग्राउंड और मेरा परिवार, हम लोग खैर वहाँ से निकल करके आए हैं, लेकिन हमारा बैकग्राउंड जो है, हमारे जो मेरे फादर हैं, हम लोग सब किसानी हैं जी जी। और मेरे चाचा लोग जो है जो वहाँ किसानी करते हैं, हमारे गांव में लोग जो किसान हैं, दे आर वेरी हैप्पी। आप ये बताइए उन्हें 2 वक्त का खाना मिल रहा है कि नहीं? जो पहले किसान हुआ करते थे, जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रहे हमेशा, अब वो कहते हैं कि पक्के घर बनवाए। आपने भी बोला, योगी जी ने भी बनवाए, मैं उस पर बहुत ही पक्के आंकड़े आपको देता हूँ। राइट, 169 करोड़ रुपए जी सिर्फ जो है उन लोगों को खाना, मतलब फ्री में जो भोजन देते हैं इंडिया में और यूपी में। योगी आदित्यनाथ सरकार ने, मैं कोविड की सिर्फ बात नहीं कर रहा मैं, राइट, कोविड में तो उन्होंने दिए है,
लेकिन besides the COVID part, Right. they have, when they start categorizing the people, who are, somewhere तो down the poverty level. 169,000 करोड़ अप्रूवल हुआ है, पैसे जो गया खाना खिलाया गया Yes. लोगों को, आप कह रहे हैं। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश का जो खून तो बड़ा अच्छा है, लेकिन खून में सरगर्मी ऐसी है कि करप्शन बहुत है, चाहे वो तालुका पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो। ये जो तमगे लेकर के जो नेता बैठ जाते हैं, या फिर चाहे बालवाड़ी जो सारे जो वर्कर्स भी होते हैं, कहीं ना कहीं चाहे स्कूलों में भी खाना जाता है। करप्शन एक ऐसा गंदा खेल है उत्तर प्रदेश में जो चला आ रहा है सालों से, आपको पता है। क्या ये वाकई में पैसा इस बार पहुंचा है सबको, या योगी जी ने नकेल कस के वाकई में पहुंचवाया है? क्योंकि ऐसा पहले भी पुरानी सरकारों में हुआ है, जब पैसा अलॉट हुआ सड़क का, लेकिन सड़क तो बनी ही नहीं, है ना। हवाई जहाज उड़ाने के लिए एयरपोर्ट की भी कभी बात हुई होगी, हवाई जहाज की तो बात छोड़ दो, वहां तो टैमरैक भी ना बन के दिया। ठीक है, इस बार कुछ दिख रहा है, हम मानते हैं, बिल्कुल, जैसा आबू सले साहब ने भी बोला कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट भी बन रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। लेकिन क्या वाकई में ऑनेस्ट लेवल पे पैसा सही जगह पहुंच रहा है, या उसमें खाने वाले ज्यादा है और दिखाने वाला हिसाब अलग है? फिर नहीं, देखिए, करप्शन जो चीज़ है जी, जब से देश आज़ाद हुआ, करप्शन जो है अपने देश की नींव रही है। जी, और अगर हम ये कहें कि 4 साल में ये योगी जी ने जो है सारा करप्शन खत्म कर दिया, गलत होगा। लेकिन हाँ, जो प्रोसेस एक जो चला आ रहा है, इट इज एक्चुअली वर्किंग आउट, एंड इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम टू इरेडिकेट द करप्शन फ्रॉम द रूट लेवल। चलिए, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि आपको लग रहा है योगी जी, क्योंकि योगी जी ने गरीबों के लिए काम किया है, किसान वर्ग जो है, अब इनका पॉइंट था कि किसान वर्ग जो है वो जो 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, डिस्कॉन्टेंट में रहेगी या किसान खुश है ना खुश है। अब ऑफ कोर्स किसान प्रोटेस्ट तो बहुत लंबा हुआ, टिकैत साहब जी ने तो बिल्कुल ही हंगामा, बिल्कुल पावर पॉलिटिक्स बदल दी। कहाँ तो वो खुद अरेस्ट होने वाले थे, कहाँ उन्होंने ऐसा गेम खेला कि भैया आप तो मोदी जी भी चक्कर खा बैठे और अपना रूल और लॉ वापस लेना पड़ा। फार्मर्स का आत्मसम्मान तो हानि, मैं वही बात करना चाह रही हूँ। अब टिकैत साहब खुद उत्तर प्रदेश से हैं, आपको पता है कैसी पॉलिटिक्स चल रही है, इस पे भी जवाब दीजिए आप जरा। और फिर मैं आगे पूर्णिमा जी के पास जाऊंगी, मैं पीटर जी के पास जाऊंगी खैर इसके बाद, और बात भगवा की भी बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। आई नो मेरा क्वेश्चन बहुत ही ऑल इंक्लूसिव है और पूरे एपिसोड हमारा जो है ना खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, आपने किसानों की बात की, तो मैं किसानों में जो है मैं स्पेसिफिकली एक उठाता हूँ मैं एक मुद्दा जी, फिर जो हमारे जो शुगर फार्मर्स थे हमारे यूपी, गन्ना की खेती जो होती थी हमारे यूपी में जी, वो जो है हमारे अगर देखे जाए नेशन में सबसे ज़्यादा खेती वहाँ होती थी जी। लेकिन 15 साल बिफोर 2017 जी, जो गन्ने की जो खेती होती थी, जो मिलें थी, ये सब कौड़ियों के भाव जो है लोगों ने बेच दी, मायावती ने और अखिलेश ने जी। जब ये आए, योगी जी आए जी, आप ये आंकड़े उठा के देखिए, कम से कम से 40 अराउंड 41 लाख फार्मर्स ऐसे हैं यूपी के अंदर जो सिर्फ गन्ने की खेती करते हैं जी। और उनका जो गन्ने की जो खेती होती है, उनका सारा का सारा माल जो है, इट इज नॉट गोइंग थ्रू एनी जैसे हम लोग बिचौलिया, वो सारा गवर्नमेंट उठाती है पूरा। ठीक है फिर। और एज ऑफ सितंबर ऑफ 2021 36,000 करोड़ हैज बीन पेड टू दोज शुगर फार्मर्स। ठीक है। जो पॉलिटिक्स आपने देखी, जो आपने ये किसान आंदोलन देखा, फार्मर्स आए, यूपी के भी टिकैत साहब भी मिल गए, इट वाज अ पॉलिटिक्स प्लेड एट द हाईएस्ट लेवल जी। इट वाज किसान का मुद्दा थोड़ा था, लेकिन इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी पर किसानों को देखें, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं सिर्फ गन्ने की खेती वालों की बात करूँ, मैं दे आर ऑल वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, उनकी मिलें वापस आ गई हैं, बाकी वो लोग काम कर रहे हैं सारे। चलिए, थैंक यू। तो मैं अभी रुकती हूँ। खैर, पीटर कोठारी साहब, अब मैं आपको बहुत सारा फॉलो करती हूँ, ऑफकोर्स मैं जानती हूँ, बहुत सारी आपकी अच्छी पोस्ट रहती हैं। अब चलिए भगवा पे आप बोलिए, कमेंट आपको चाहिए मुझे कि भगवा की लहर क्यों मैं बोल रही हूँ जानबूझ के। जैसे आप जाते हैं, काशी विश्वनाथ का पूरा रिवैम्पिंग कर दिया मोदी जी ने, ठीक है। फिर उसके बाद अयोध्या राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, जो कभी ख्वाब था, और ऑफकोर्स बीजेपी का हमेशा शुरू से एजेंडा रहा है कि भाई मंदिर तो बनाएंगे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था की बात है, और आप जानते हैं हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हिंदू जो हैं ऑफकोर्स ज़्यादा नंबर में है, और कहीं ना कहीं ये आस्था भी प्ले करेगी, क्योंकि राम का जो उनका नारा शुरू हो गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। खैर, राम जी को कोई नहीं ला सकता, राम तो हमको लाए हैं, क्योंकि बात अलग है। लेकिन आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द ITV Gold. You're welcome. And I like to thank all panelists, and they all are very experienced and intelligent. I'm just an average person
on your panelist, and I would like to give my few सर देखिए, opinions. मैं आपको पहले ही टोक देती हूँ, आप एवरेज नहीं हैं, और ये बात जाननी जरूरी है लोगों को कि एवरेज पर्सपेक्टिव से, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से ही हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जहां हम दिलों के तार जोड़ रहे हैं वो आम आदमी की बात है, बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है। अब कोई किसान बेचारा हल जोत के आता, उसे क्या पता क्या स्टेटिस्टिक्स और डेटा है? अच्छा, आप वो- समझ रहे हैं? तो आपकी हम उसी तरीके से, और ऑफ कोर्स आप कम्युनिटी लीडर हैं, तो बहुत लोगों की आप लफ्ज को जानते हैं। आप प्रेज करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो मैं हूँ वो मुझे कहना है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल, ठीक है अभी आपने 3 पॉइंट मेरे लिए रेज किए हैं। जी। एक बात है कि अगर योगी जी ने बहुत अच्छा 4 साल किया है जी, तो इतना बैंड बाजा बजाने की ज़रूरत नहीं रहती। एक बात है, कैसा जो- बैंड बाजा? अभी आप रोज़ आरती, गंगा स्नान, ये वो सब करते हो, कोई चीज़ ऐसी आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एक चीफ मिनिस्टर हो, जी। उनकी क्या ड्यूटीज होती है सेक्युलर इंडिया में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम कैसे बोलेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, वो सब चीज़ लोग देखते नहीं है। सब भी स्टूपिड है, ऐसा तो नहीं है। जी, जी, सब कुछ सब समझते हैं ऑल राइट। कि भाई हम कौन से मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना चाहते हो, तो वो तो सब क्लियर है। यहाँ के सब पैनलिस्ट भी सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि पैनलिस्ट को पता नहीं है। ठीक है। अब हम सेक्युलर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो हमारे इलेक्टेड ऑफिशियल को जो ओथ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन पे, जी। सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन पे, उनको वो चीज़ पे ध्यान पहले देना है। चलिए, तो हम मैं एक सवाल एक यही मेरी आप- बात जी, नहीं, आप ठीक है, मेरे को बोलिए। बोल देना तो बोलिए, मैं भूल बोलिए, जाऊंगा, मेरे ठीक को है। याद भी नहीं रहता अच्छा, बात। बोलिए। तो जो बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाँ। इंडिया इज अ सेक्युलर लार्जेस्ट सेक्युलर कंट्री। No matter what the BJP do or what right-wing organization do, India ठीक है। is not going to give up the secular democracy, and there are a lot more people who believe that. There are a lot more educated people watching this election. It's very, very important. The outcome of election will decide the future direction of India. And ठीक है। I particularly not a member of Congress, nor a member of any political organization. जी, बिल्कुल। But I am very long time social activity. Right, right. And which we both know each other well. Absolutely. I have been vocal in America, where we are 1 to 2% maximum population. Every issue I was very critical. Same way I think, where I am a less than or 1% or about that, if I stand up for my community here, राइट। then India is the largest democracy. All the elected officials must take a note of it. You cannot get away. Sooner or later, world community will catch up. All right. And you will have to pay a price for it. You cannot defend all kind of action what's happening in India. Law of the land should be strictly, equally enforced. चलिए। No, nothing can be done about that. That's a तो that's a fundamental मैं बोलने thing. का मौका दूंगी आपको। जी। Secondary, whatever happening, I cannot go on every issue of law Right. and order. राइट। The corruption at the police level is whoever government, if Mayawati, Akhilesh or Yogi ji, we talk about three उत्तर प्रदेश में करप्शन खून में ही आई है आजादी के बाद। government की कोई भी बात government करेंगे, हो। बहुत लंबी आगे हाँ, पीछे कोई भी जाने की government हो, जरूरत sorry नहीं for है। those remarks, but करप्शन बहुत बुरी है, देखी हुई है, और कुछ चीज़ों के हम भी आए तो witness हम हैं, तो समझ वो रहे हैं। कहते हैं कि जो 1-2 साल पहले अपने कोविड के टाइम पे जो दिल्ली से लोग पलायन हुए, आजू बाजू से पलायन हुए, जी, ठीक है। जो माइजरी हमने देखी है, टीवी पे देखी है, Misery, right, वो हाँ। फैक्ट है। ठीक है। जो तरीके से पॉलिटिक्स प्ले किया गया कि उनको Right. ये व्हीकल इम्प्रूव नहीं है, वो व्हीकल नहीं इम्प्रूव। अरे भाई मारो गोली, अगर तुम जान की गरीब लोग हैं जो चलते 400 किलोमीटर जा रहे हैं, तो ये बात मैं अग्री ये बात करूंगी। कैसे बोल सकते हो देखिए तुम लोग? योगेश जी, खैर ये तो ओवरऑल हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, भारतवर्ष में, कि जब कोविड हुआ, जिसकी जेब में मामूल था, नोट थे, वो जिंदा रह गए पहली लहर में, और जिसके पास, गरीब के पास पैसा नहीं था, बेचारा ऑक्सीजन की तड़प में बाहर गेटों पे मर गया। ऑफ कोर्स पॉपुलेशन बहुत है और गरीब के पास पैसा नहीं होता तो उसकी सेवा कहाँ होगी। ये तो हम अग्री करते हैं आपकी बात से कि बहुत अरे लोगों वो के साथ जो हमने प्रॉब्लम हुई। देखा है वो रियलिटी है। नहीं तो रियलिटी अरे है, वो तो कौन सी कोई भी गवर्नमेंट बता है वो सकता है। इम्पोर्टेंट नहीं है।
जब हम मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं ठीक है, तो वी हैव टू सी द ह्यूमैनिटी, जी सर। है ना, उसमें कौन मुस्लिम कौन। कोठारी जी, हम अमेरिका में बैठे हैं, आप न्यू जर्सी में हैं, हम लोग भाई न्यू जर्सी मैं बैठे हैं। इंडिया में अभी कहीं बताओ, चैरिटी अमेरिका में चलाता बहुत लोग मरे हूँ, नहीं, इंडिया सुनिए में तो सही। एवरी साल जाता हूँ अमेरिका तो और वर्ल्ड की चैरिटी सुपर भी पावर है वहाँ साहब। चैरिटेबल हॉस्पिटल रन 4 नहीं, हॉस्पिटल मैं करता हूँ। आपकी बात समझ रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मौतें खैर हुई हैं, अमेरिका बीइंग द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ लाखों लोग मर गए। पर अमेरिका में आपने वो नहीं देखा जो हम सब ने देखा, ठीक है, वो जो माइजरी हमने नहीं देखी, उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो आप क्या कहते हैं, योगी जी क्या करेंगे इस बार, सीट पे बैठेंगे या हिलेंगे? मेरा एक ही बात कहना है कि अगर योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है, बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया है, पीएम मोदी जी ने अच्छा काम किया, मैं गुजरात से हूँ, पीएम मोदी जी गुजरात से, ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, जी। पर वो बात नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उस पर इलेक्शन लड़ना चाहिए, इश्यू पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। चलिए, तो मंदिर की बात, मंदिर की सेटिस्फेक्शन या जो भी काशी का उसको कोई नक्शा बदला हुआ रिश्ता ही नहीं है, ठीक वो है। कोई बात आज ही नहीं चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एक्नॉलेज नहीं करते हैं, जो एयरपोर्ट बने हैं, जो रोड्स बनी हैं, आप कम से कम हाथी तो नहीं बनवाए? योगी टाइम के साथ थोड़ा कुछ बना तो बना है। योगी जी ने 300 हाथी तो ना बनवाए? नहीं, थोड़ा कुछ बना है, उससे तो कौन, टाइम के साथ सब कंट्री में सब जगह प्रोग्रेस हुआ अच्छा है। योगी जी आप बोलिए फिर, क्योंकि पूर्णिमा जी को बोलना है और फिर हम आगे चलेंगे। मैं आपका सिर्फ 2 मिनट लूंगा जी, वो जल्दी बताइए, समय की भी कमी है, बिल्कुल। जल्दी और खींचना है, ठीक है। कुछ चीज़ों पे जो है मैं अपनी टिप्पणी देना चाहूँगा। जहाँ तक बात आती है धर्म की, या जब योगी जी ने काम किया राइट यूपी के अंदर, जब उन्होंने घर बनवाए और घर लोगों को बांटे, राइट, उन्होंने ये देख करके नहीं दिया कि आप मुस्लिम हो या हिंदू हो, ठीक है, फिर सबको दिया। जी। जब गैस कनेक्शन सबको फ्री में दिया, 16 करोड़ लोगों गैस लेडीज को जो है फ्री में कनेक्शन मिला, उन्होंने ये देख करके नहीं दिया कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन हो आप। चलिए, ठीक है। इट इज सी ये जो है इट इज ओपन फॉर ऑल एंड फॉर एवरीवन। ही इज नॉट फोकसिंग ऑन एनी इंडिविजुअल कास्ट और क्रीड और यू नो दैट, ठीक है। सो इट इज फॉर एवरीवन। चले, आप कह रहे हैं योगी जी ने होलिस्टिक डेवलपमेंट, बात भगवा की नहीं है, ठीक है, वो एक योगी हैं, अपने वस्त्र जो धारण किए हैं भगवा हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्रचार सिर्फ हिंदुत्व का, हिंदुइज्म का कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी बन रहे हैं। चलिए पूर्णिमा जी आपके पास आते हैं, बड़े पेशेंस के साथ सुन रही हैं सब कुछ। अच्छा, अब आप बताइए क्या है आपका वक्तव्य? आपने पीटर जी को सुना, आबू सले साहब को सुना, ऑफ कोर्स योगेश जी तो आपके ये भी बोल रहे हैं, आपका क्या विचार है? और ऑफ कोर्स चलिए, जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, फिर दोबारा से रीट्रेट कर देती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया से जो है ये वीडियो वायरल भी होगा और हिंदुस्तान में गांव गली कूचों कस्बों में भी पहुंचेगा, जहां लोग सुनेंगे अमेरिका में बैठे हुए एनआरआईज की आवाज़ जो इस समय यहाँ उठाई जा रही है हमारे ITV गोल्ड के स्टूडियो में, जो कि न्यू जर्सी में अमेरिका में स्थित है। बताइए पूर्णिमा जी। Good evening. So, thank you so much for having me. First of all, I'll start with Bhagwa. जी। आपने वहाँ से शुरू किया था। जी। India is the only country जहाँ पे civilizational heritage है। हमें सिखाया गया था 5,000 years of old civilization. ये तो 30-40,000 years of old civilization अभी पता चल रहा है हमें। जी। उससे पीछे क्या है हमें अभी पता नहीं है, but it will be proven, I'm sure. India is the only country who carries a living civilization. Forget about everything else. भगवा वहां पे नहीं लहराएगा क्या पाकिस्तान में लहराएगा? चलिए, भगवा इंडिया में नहीं लहराएगा क्या मिडिल ईस्ट में लहराएगा? तो ये क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए पूर्णिमा जी, क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? देखिए, मैं आपको यहाँ पहले काउंटर कर दूं, मैं आवाज हूं लोगों की, मेरा क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये आवाम का क्वेश्चन है, जो कहते हैं कि ये भगवा की लहर है, हिंदुइज्म, हिंदुत्व की बात हो रही है, उसी को चमका करके, तमगा दिखा करके जो है सीट लूटी जा रही है, तो बात तो करनी पड़ेगी। जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उनको ये आंसर जरूर दे देना। और जो हिंदुत्व की बात करते हैं उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे, हमारे पास टाइम है। जी, तो जी, बिल्कुल, हिंदुत्व का मीनिंग क्या है? ठीक है। सेकेंडली, आप किसी ने आप सेक्युलरिज्म की बात किया है जी। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाए थे 1950 में, वो सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ड थे ही नहीं है, ठीक है ना। उसको 1976 में मिस मायमुना बेगम, जो भी आप बोलो, हिंदुत्व की जो कांग्रेसी फेस है, उन्होंने रात के अंधेरे में बिना कोई डिबेट की, बिना कोई कॉन्वर्सेशन की, बिना कोई इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया, उन्होंने सेक्युलर एंड सोशलिस्ट कंट्री बना दिया इसको। हम उसको एक्सेप्ट करना है?
तो ये किस टाइप का सेकुलरिज्म कर रहे हो? सेकुलरिज्म एट द कॉस्ट ऑफ हिंदूज, सेकुलरिज्म एट द कॉस्ट ऑफ द हेड ऑफ द हिंदूज। क्यों भाई? हम वहां पे नहीं रहेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? यहाँ पे हमें अमेरिका में तो 400 मिलियन है, सो 4 मिलियन है, इट्स लेस देन 1% जी इंडियन अमेरिकन ओवर हियर। तो हम यहाँ पे कैसे रहेंगे अगर इंडिया में हिंदूज को मारा जा रहा है? जो इंडिया में हुआ है आज तक जी हिंदूज के अगेंस्ट हुआ है, यहाँ पे शुरू हो चुका है, और उसके भी मैं आगे एग्जाम्पल दूंगी, मेरे पास एनफ एग्जाम्पल है। जी। अब कास्ट बोलो, क्रीड बोलो, एजुकेशन, मीडिया, पॉलिटिक्स, सब में ये लोग हिंदूज को नीचा करने के लिए कोशिश कर रहा है। दिस इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स बट इराडिकेटिंग हिंदूज। ये बहुत तो ही पूर्णिमा जी, आप ये कहती जो हैं, हमें उसके बारे में बात करना चाहिए। चलिए, पूर्णिमा जी। थर्ड पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग, आपके किसी ने एक बात बताया, डेवलपमेंट तो क्या हुआ? वहां पे पॉवर्टी है। तो मोदी गवर्नमेंट बोलो या यूपी की योगी गवर्नमेंट बोलो, 5 साल में 7 साल में सब सारा करप्शन चेंज कर सकता है? पिछले 70 साल में जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने पॉवर्टी की पी नहीं फिक्स कर पाए, आप मोदी और योगी को 10 साल नहीं दे पा रहे हो, और 10 साल देने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप ऑपोजिशन की पार्टी की तो आई अंडरस्टैंड यू आर इन द ऑपोजिशन, बट यू डोंट हैव टू बी स्टूपिड, बी इंटेलिजेंट। एटलीस्ट जब क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन इंटेलिजेंसली पूछो। दैट्स ऑल आई आस्क। ओके, सेकंड थिंग, यू टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट एंड उत्तर प्रदेश में क्या क्या चेंजेस हुआ डेवलपमेंट के हिसाब से? एयरपोर्ट बोलो, यूनिवर्सिटीज बोलो, रोड्स, घर सब बन रहा है, और बोल रहे कि पॉवर्टी फिक्स नहीं हो रहा है। जो लोग वहां पे वापस गए उनको काम पे लगाया गया है। दिस इज द रिपोर्ट। अब यूपी वो जगह में आ चुका है जहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जापानीज कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही है। हमारे यूपी की पुलिसमैन को अवार्ड दिया जा रहा है इंटरनेशनली। तो आप क्या बात कर रहे हो अभी? आई डोंट गेट इट। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ठीक है, कोविड के बारे में बात करते हैं। आई जेंटलमैन जो पीटर जी बात कर रहे थे, तब मैं बैठ के थोड़ा सा इंफॉर्मेशन निकाली। यूपी में केसेस है 1.98 मिलियन, डेथ है 23,106। रीड इट अगेन एंड लिसन इट अगेन। Death cases are 23,106 with the population of 241 million, which is close to a 6th country if it was a country. यूनाइटेड स्टेट्स की नंबर क्या है? अब मैं महाराष्ट्र की बात करती हूँ। महाराष्ट्र में केसेस है 7.61 मिलियन 142,000। फिर से सुनिए, महाराष्ट्र में डेथ केसेस आर 142,000। कर्नाटका में डेथ केसेस, चलिए ठीक है। पूर्णिमा जी, बात समझ में आई आपकी, अभी समय का अभाव है। एक मिनट में मेरी बात तो खत्म करने दो। तमिलनाडु में 37,000 है। तो आप कौन सी हिसाब से, किस हिसाब से आप डेटा को देख रहे हो? आप आर यू कंपेयरिंग इट प्रॉपर्ली? एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहे हो या कि एप्पल टू ऑरेंजेस कंपैरिजन कर रहे हो? दैट्स वन। थैंक यू। नाउ लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट इज एक्सपर्ट। मुझे एक्सपर्टों से डर लगता है। जब से ये जुबेर जैसे लोग आए हैं ना, फैक्ट चेकर, मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा है। वेयर और प्रिंट और स्क्विंट। जुबेर कौन है जी? थोड़ा बता दीजिए हमारे एनआरआईज को। टाइम्स ऑफ इंडिया राइटर वाले ना, कौन है जुबैर? दिमाग में गंदी बातें घुसाओ मत। हमें अभी पता चल गया है कि क्या चल रहा है इंडिया में। जो गेम आप लोग खेले हो यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी वही चल रहा है, और हम यूनाइटेड स्टेट्स में बैठ के बात कर रहे हैं। हम अभी वो सब नहीं एक्सेप्ट करेंगे। माय फाइनल पॉइंट टुडे इज, हम हिंदूज है, इंडिया की है, हिंदुइज्म वहीं से आया है। अब हम फॉरेन रिलीजन से लेक्चर नहीं लेने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट और टॉलरेट लेक्चर्स फ्रॉम फॉरेन रिलीजन्स, हाउ टू बी ए हिंदू, व्हाट हिंदूज नीड टू बी, व्हाट हिंदुस्तान शुड बी, और व्हाट हिंदुइज्म इज। सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एनीमोर। ओके, एनफ इज एनफ। कभी भी हमें फुट डाल के बोलना तो आप पूर्णिमा जी, योगी जी जीतेंगे? डेफिनेटली। अरे योगी जी ना जीतेंगे तो कौन जीतेगा वहां पे? चलिए ठीक है। अब योगी जी की बात अब चलिए, मैं कर रही हूँ। अब मुद्दा आएगा। मेरा जो है, मैं आपको बता रही हूँ, नाथ संप्रदाय की। मेरा लास्ट नेम नाथ संप्रदाय। सो देयर इज no way I will support anybody else, not just because he is from the same sampradaya, but also from the fact that he delivered. He has the capability and he has the right notion for the country, for the people.
तो हिंदू चलिए। राष्ट्र जब बनेगा इसका मतलब नहीं है हम वहां से माइनॉरिटी को निकाल देंगे। अभी Right. हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? हमारे यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों है? हमारे वहां पे जिन्ना को माला क्यों चढ़ाया जाता है, जो जिन्ना हमें डिवाइड किया है? आई एम सॉरी टू से दैट दिस इज हिपोक्रेसी, लेवल ऑफ हिपोक्रेसी हमें बात करना चाहिए। और वन थिंग दैट आई वांट टू क्लैरिफाई, आपने बोला है कि आई वाज पास्ट कैंडिडेट ऑफ मिल्वॉकी काउंटी सुपरवाइजर, आई एम एक्चुअली करंट कैंडिडेट, आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू पूर्णिमा जी। अभी क्या है ना, तो दर्शकों ये अभी हमने एक फोरग्राउंड तय किया सभी लोगों की, पहले एक वक्तव्य ले लिया इस क्वेश्चन पे, अब होगी हीटेड कन्वर्सेशन, वेल डिबेट आई मीन टू से। पहले पीटर जी आप हाथ उठा रहे थे, आप बता दीजिए फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक है With due respect to Purnima ji, जी। I want to make a couple of points जी। what she trace about it. अच्छा, मैं ओपन प्लेटफॉर्म दे रही हूँ पूर्णिमा जी, अगर आप जहां इंटरजेक्ट करना चाहेंगे आपको फ्रीडम नहीं, मिलेगी। आबू नहीं, सले नहीं। साहब को भी नहीं, अभी नहीं, बाद में बाद में पूरा करने होगा। दोगे? मैं शांति ठीक से है। सुन रहा था, नहीं, अभी पूरा उनको सुनने के बाद ही। शांति से सुनना है हाँ। मेरा, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं, कहा मैं नहीं। ये नहीं कह रही हूँ पीटर साहब, मैं ये कह रही हूँ कि मैं अब ये फ्रीडम आपको दे रही हूँ इंटरजेक्ट करने का, स्टेटमेंट खत्म होने के बाद इंटरजेक्ट कर सकते हैं कर आप। सकते हैं। मैं ये नहीं Welcome. कहूंगी आप बोलो, आपको फ्रीडम मैं दूंगी। ठीक है? वेलकम वेलकम। चलिए अच्छा, पूर्णिमा जी ने एक बात कहा जी। कि हिंदू खतरे में है। अभी एक कितना हिपोक्रेटिक स्टेटमेंट है। हम जो कंट्री में 80% पॉपुलेशन है, ऑल अदर माइनॉरिटीज आर 20%। नहीं, अभी थोड़ा कम हो गई है इनकी अरे population। 5% बढ़ा लो, ठीक है। 25% बढ़ा लो, चलिए तो उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकते हो ज्योत्ना जी नहीं, तुम। ठीक है बताइए। इतने तो फेर रहोगे तुम। ठीक, अच्छा, तो अच्छी बात है। तो मैं एक कहता हूँ कि अगर 80 नहीं तो उनका समझो कि 70-30 कर लो। ठीक है। तो 70-30% में एवरी चीफ मिनिस्टर इज हिंदू, ठीक है। ऑल 3 ब्रांचेस ऑफ आवर मिलिट्री हिंदू, ऑल गवर्नर्स ऑलमोस्ट हिंदू, ऑल पुलिस चीफ आईजीपी लेवल। नहीं, आप गलत स्टेटमेंट बोल रहे हैं। आप कैसे इसको वो कर रहे हैं कि सब भाई हिंदू जो हिंदू मैं हिंदू- हाइपोथेटिकल नहीं कह रहा हूँ, नहीं, आप hypothetical गूगल नहीं। में चेक कर लेना। नहीं, आगे गूगल माता थोड़ी हमारी जो हम सब कुछ बताएंगे। अरे वो गूगल स्टैटिस्टिक्स आप पे देखो। पूरी दुनिया डिपेंड होती है। नहीं। उस पर नहीं डिपेंड होगे तो कैसे चलेगा? नहीं साहब, ऐसा नहीं है, हर तरीके के लोग हैं, हर तबके के हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। मेरी कोई बात गलत है तो मैं अपोलोजाइज करूंगा। नहीं, गलत स्टेटमेंट मैं इस नेशनल टेलीविजन पे तो नहीं, मैं जाने दे नेशनल सकती। टेलीविजन पर मैं ऐसे नहीं बोल सकते हिंदू है सभी जगह। जब आप कैसी बात कर रहे हैं? जो प्रपोज डेट मैं बात कर इंचार्ज सकता हूँ है, इस बारे में। आबू सलेह साहब बिल्कुल दूंगी आपको चांस, इन्हें बोलने नहीं दीजिए, आप ही के साथी हैं। हाँ जो मेरी बात करने की रीत है जी। वो मैं कहता हूँ कि वी ऑल नो राइट। एंड इट्स नथिंग रॉन्ग। ठीक है। 80% हिंदू है तो हिंदू रूल कर रहे हैं और उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी से रूल कर रहे हैं, इलेक्टेड डेमोक्रेसी से कर रहे हैं, तो चलिए। इसमें कोई तो आपने रॉन्ग काउंटर मैं ये कर नहीं दिया कह- कि हिंदू खतरे में नहीं है। मैं कोई रॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, पर जो स्टेटमेंट को मैं काउंटर कर रहा हूँ। चलिए। और हम भी हिंदू है जी। हम भी गुजराती है, समझ गए। और हमारे स्टेट में भी क्या हुआ है, कहीं और स्टेटों में क्या हुआ, कौन से बीजेपी आरएसएस के लीडर्स क्या बोल रहे हैं, चलिए। पूरी वर्ल्ड की जो कम्युनिटी उसको चलिए, वॉच कर मैं रही आगे है। बढ़ती हूँ। खैर अब चलिए, हाँ। मेरे को आगे क्वेश्चन लेना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन ये है मेरा कि भाई भतीजावाद जो चलता था, बीजेपी ने उसको बड़ी जोर से तोड़ा है। भाई भतीजावाद, चाहे अखिलेश जी को देख लो, मुलायम जी की संतान है, ठीक है। खैर हमारी जो हैं क्या कहते हैं दीदी जो हैं वो तो अलग हैं, खैर ठीक है। और बाकी जो है आपका क्या कहते हैं कांग्रेस का तो आप जानते ही हो, लेगेसी चली आ रही है खानदानी की, सब एयर सेट हैं, ठीक है। फिर नहीं, अब क्वेश्चन का आंसर वहीं से शुरू करेंगे। भाई भतीजावाद की इस दौर को तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उत्तर प्रदेश में एक मॉन्क आया, द मॉन्क हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, जो योगी था, योगी है, ठीक है, अपने वेशभूषा से भी। और वो मॉन्क जो है ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है, ही इज़ अ बैचलर्स इन साइंस। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी उतने अच्छी तरीके से जानते हैं जितना कोई और जानता है। काफ़ी सारी चीज़ों में अगर आप उनकी पर्सनल आपकी बायोग्राफी आप समझेंगे, उनको देखेंगे योगी जी को, तो काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे इंटेलिजेंट लेवल पे वो डिसीजंस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हरिओम हरिओम करता हुआ, मंत्र फूकता हुआ चीफ मिनिस्टर बन गया। तो भाई भतीजावाद के दौर को भी तोड़ा योगी ने, और इंटेलिजेंशिया जो है उसको भी बीट किया है कहीं ना कहीं। आबू सलेह साहब आप इस पे आंसर दीजिए पहले, फिर मैं आगे देखिए, चलूंगी।
मैं अभी कुछ एनालाइज कर रहा था यूपी में जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं एक दूसरे पार्टी से, जी तो मैं कुछ आंकड़े कलेक्ट किया तो उसमें पता हो रहा है कि आज का दिन बीजेपी इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। तो आप कांग्रेस से जितने भी बड़े बड़े नेता बीजेपी में भर्ती हुए पूरे डायनेस्टिक, उनके बाप उनके वाले, आप उसे साहब, सॉरी मैं काउंटर करूंगी, एक बात बताओ मुझे, ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, मोदी जी की तो कोई संतान नहीं है, योगी जी ने शादी नहीं करी, अब ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आई कहां से? जो बाप भतीजा, बाप बेटा और भतीजे के लोगों को कर रही है। योगी एक वो शादी नहीं है, उनका बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। मोदी जी का डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहां से हुई? वो दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी के पूरे वही, और बीजेपी इज द लास्ट रिसोर्ट। नाउ दूसरी बात ये है कि पूर्णिमा जी ने बहुत अच्छा कहा कि इंडिया हिंदू कल्चर का जो है वो गढ़ है, इसको कोई पूरी दुनिया मानती है। ये इंडिया हिंदू नेशन अलग है, हिंदू कल्चर अलग है। इंडिया का कल्चर ही हिंदू बेसिस पे बना हुआ है। हिंदू जो माइनॉरिटी भी रहते हैं, जो माइनॉरिटी भी जो इंडिया में रहते हैं वो हिंदू कल्चर के भागीदार हैं। बेसिकली सनातन सभ्यता का पार्ट है, आप ये कहना चाहते हैं। एक अलग चीज है हिंदुत्व, जो अलग चीज है। हिंदूस को कौन मार रहे हैं? ये बोल रहे हैं हिंदूस को मार रहे हैं। कौन मार रहे हैं? हिंदूस को हिंदूस ही मारते होंगे, मुसलमान आके थोड़ी मार रहा है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या इंटेंशनली इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले बदलो। साहब, अच्छा मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। मैं सवाल, जब कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डेमोक्रेसी चल रही है, एक नियम बने हुए हैं, तो नियम का पालन करो। नियम का पालन। अब मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, दैट इज द मिस्टेक। और तीसरी बात ये है कि मुस्लिम्स जो है इंडिया का एक एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वही इंडिया का मुसलमान एजुकेटेड है, एक हिंदू लार्जर जो हिंदू कल्चर है उसका एक भागीदार है, और ये सबसे ज्यादा मेहनत करता है। और हिंदू in many lectures of mine I have proved that Muslims are more nationalistic and more devoted to India nation than even Hindus. Hindus के अंदर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि किस तरह के चोर लोग हैं, मगर मुस्लिम्स में आपको कुछ गुंडे जो हैं, जो ये करते हैं, बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड हैं, उन लोगों को आप निकाल दीजिए, उन लोगों को निकाल के देखिए कि द मुस्लिम्स आर द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पेक्टिंग कम्युनिटी इन द होल वर्ल्ड। शरीफ साहब, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय की भी बहुत हमारे पास गुंजाइश ज्यादा नहीं है। और मैं ये बात करके खत्म करूंगा कि मुझे अभी देखना है कि बीजेपी के कितने विधायक कम होंगे, ये गिन रहा हूं मैं। अच्छा, बीजेपी विधायक नहीं बढ़ा सकती, वो योगी हो, इवन मोदी अब वापस आ गए। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं 350 का टारगेट नहीं क्रॉस करेंगे, विधायक कम हो रहे हैं। चलिए, क्यों हो रहे हैं इसके बारे में पर अब आप ये बताओ, मेरा क्वेश्चन तो खैर ये था कि भाई भतीजावाद को बड़ी बुरी तरह से तोड़ा है। इसके आप चलिए, आप नहीं, सबसे ज्यादा प्रोत्साहन बीजेपी ने दिया है भाई भतीजे को। अच्छा, तो लेकिन ना भाई, जो शहर का मुखिया था, जो पार्टी का मुखिया है, उसने शादी, एक महीने से कितने लोग बीजेपी में आए, उनका कांग्रेस से जो आए उनके हिसाब किताब लगाइए, उनके बाद चलिए उनके मैं देखिए, पॉइंट ये है कि जब लीडर्स की बात है, जो लीडर एग्जांपल सेट करते हैं, भैया वो तो शादी नहीं की है। योगी जी तो योगी है भाई, ब्रह्मचारी है, यही कर रहा है, बीजेपी भी वही कर रहा है। चलिए, भी राष्ट्रवाद। अब अच्छा, मैं जाती हूँ। पीटर जी, आप जल्दी से बोलिए, मुझे समय लेना है। पहले आप उनको दे दो, मैं तो जल्दी तो जब मैं नहीं करूँगा। अरे आप तो वैसे बिल्कुल दिल से बोलते हो। अच्छा, आप बताइए योगेश जी, क्योंकि क्या है ना कि हमको ये चीज़ जो मिथ जो तोड़ा गया है, जो कस्टम चला आ रहा था 70 साल से हिंदुस्तान में चला आ रहा था, और अभी प्रदेशों में जो मट रहा है, भाई भतीजावाद पे थोड़ा सा कमेंट चाहिए, क्लैरिफिकेशन भी चाहिए, और क्या मेरिट से, किस वजह से योगी जी बने रहे और बनने वाले हैं, ये आप बताएंगे, आपकी क्या सोच है? आई एम ग्लैड यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड टू हियर दैट बीजेपी इज द लार्जेस्ट, भाई भतीजा, आप बोलते जाइए, आप बीजेपी इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पे कोई भी कुछ भी बन सकता है जी। ये कांग्रेस नहीं है कि जहां पे जो है आप एक प्रेसिडेंट की कुर्सी लेकर के बैठ गए तो जिंदगी भर उसी को लेकर आप बैठे रहोगे। यहाँ पे अगर आप बीजेपी की पार्टी को उठाइए, आप किसी भी नेता को उठा लीजिए, आप ग्राउंड लेवल से उठ करके लोग आ रहे हैं, और जिनका जो लोग सोचते भी थे कि हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे,
वो लोग चीफ मिनिस्टर बन जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे हैं, या पार्टी के प्रेसिडेंट बन जा रहे हैं। यंग से यंग बच्चे आकर के जो है लोकसभा में आ जा रहे हैं, ठीक है, जिनका कोई मतलब दे नेवर थॉट ऑफ गेटिंग टू दैट लेवल। तो कहीं भाई भतीजावाद नहीं, आप ये कह रहे हैं? उनको जाके किसी से मिन्नतें नहीं करनी पड़ रही। जी जी जी, बिकॉज अगर पार्टी को उनके अंदर पोटेंशियल दिखता है, ठीक है, तो पार्टी उनको लेके आती है, चलिए, और उनको जो है प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। और रही बात योगी जी की, आई थिंक बिफोर यू रैप अप दिस डिबेट, मेरिट्स बताइए। हाँ, तो हमारे चल ही रही है डिबेट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, बिल्कुल मेरिट्स जो है मैं बिल्कुल कहूँगा कि जो भी काम हुआ है वहाँ पे, मैं ग्राउंड लेवल से ही बात कर रहा हूँ, एंड आई कैन टच लाइक ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स, बट पिछले 4-5 सालों में जो भी काम हुआ है यूपी के अंदर, आई हैव पर्सनली मैं वहाँ, मेरा पूरा बचपन बीता है वहाँ पे, मैं रहा हूँ वहाँ पे, मेरे सारे लोग वहीं हैं। नोबडी इज सीन दैट काइंड ऑफ प्रोग्रेस इन लास्ट 5 years। आई मीन देयर आर पार्टीज आए और गए, लेकिन जो 5 साल में उन्होंने वहाँ काम किया है वो पिछले मुझे लगता है कभी 30-40 सालों में कभी नहीं हुआ। एंड लास्ट इलेक्शन 2017-2018 में जीते, इट वाज द बिगेस्ट विक्ट्री फॉर बीजेपी इन द 37 years। They came up with like 403 seats, 303 प्लस एनडीए अलायंस था तो उनको 325 सीटें मिली थी जी। और इस बार जो है जो ग्राउंड, जो जैसे अबू साहब ने कहा कि जो वोटिंग होगा, इट इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड आई टोटली एग्री। लास्ट टाइम जो वोटिंग हुई थी 60.4% के आसपास हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली 60.5%। लेकिन अभी क्या है कि द डेटास व्हिच आई एम शेयरिंग, द वोटिंग मे गो बाय अनदर 5 to 6%, एंड दैट 5 to 6% इज प्रोबब्ली गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू बीजेपी। मैं वही आपकी वोटिंग का भी बोलेंगे। चलिए, मैं एक चीज अपने व्यूअर्स के लिए भी बोल देती हूँ, अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम इनसी सबकी सुन रहे थे, आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 718-784-8555 एंड एक्सटेंशन 108 पे। हम आपकी कॉल उठाएंगे, आपको सुनेंगे, आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं पैनलिस्ट से, और अपना वक्तव्य भी जाहिर कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियंस। अगेन आई रिपीट द नंबर 718-784-8555 एक्सटेंशन 108। स्क्रीन पे आपको ये नंबर दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल पिक योर कॉल एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू द वॉइस। बेसिकली आप हमारे पैनलिस्ट से सवाल भी पूछ सकते हैं और अपनी राय भी जाहिर कर सकते हैं। पीटर साहब, आप अब कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। और मेरे सवाल भी इसमें जुड़ते जाते हैं, जब एक्सप्रेशंस आते हैं मेरे भी कुछ मन में चलता रहता है कि मैं चाहती हूँ उसका आंसर कोई और दे दे। आपके सवाल के ही जवाब दूंगा, बताइए। चलिए, आप फालतू बात नहीं करूँगा। चलो, ये प्रॉमिस है। ठीक है। फिर अभी पांडे जी ने भी जो कहा, हाँ उसके बाद मैं 3 कमेंट करूँगा शॉर्ट में जी। मैं ये टाइम की सेंस समझता हूँ। राइट। पांडे जी ने कहा कि भाई अगर कुछ नहीं किया था, ठीक है, फिर तो 17 में 300, 400, 500 जो भी सीट आ गई। ठीक है। फिर तो अभी तो इतना काम कर लिया है, और पूरा हिंदुज़म का वो चल रहा है, ठीक है, देश में और यूपी में, ठीक है, कि बाकी कोई है कि नहीं है सवाल ही नहीं होता है। ठीक है। वो टाइम पे तो उनको इलेक्शन में घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, कहाँ गोरखपुर में ही रहना चाहिए, कहाँ कोई मंदिर में ही बैठ के। बट दे से कि कॉम्प्लेसेंसी पे तो नहीं रेस्ट कर सकते ना, सक्सेस इंश्योर करने के लिए कॉम्प्लेसेंट होना तो जरूरी नहीं है। अरे योगी है तो भजन करना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स की डर लगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुइज्म चल रहा है पूरे देश में। मोदी जी की भी किसने बोला कि योगी जो है वो योग्य नहीं है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए? अगर आप चोगा पहन लेंगे तो आपको ज्ञान नहीं रहेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, मंजीरा है बजाओ और पूजा करो, बस कोई करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक जीतने वाले हो। मैं लोगों की सेवा करने आया हूँ, सेवा वो कब बोल रहे कि मैं राज कर रहा हूँ? नहीं, पर और पहली बात, कोई भी आदमी जो इलेक्ट होकर के जा रहा है देश की गद्दी पे, वो सेवक है देश का, वो राज ही है, मुखिया नहीं है। भगवान का पूरा भरोसा रखो जी, थोड़ा तो भगवान पे भरोसा रखो कि कोई डरने की बात है ही नहीं। हाँ, तो भाई जब कुछ नहीं थे तो 400 सीट लेके आए, तो अब इतना काम करने के बाद क्या होगा वो सोचो। ऐसे थोड़ी होता है। अरे क्या बात, कछुए, खरगोश और कछुए की जो क्या कहते हैं रेस थी, खरगोश बोला कि यार मैं तो सो लेता हूँ तो कछुआ जाएगा नहीं साहब, कहाँ हकीकत है, तो सीखना पड़ेगा ना। अरे आराम थोड़ी कर सकते हो, आराम हराम इलेक्शन के टाइम में तो दिया नहीं तुमने, बात में मेरे को टाक दिया। बोलो, जो मेरे को कहना है वो भूल जाऊंगा। बोलिए। अभी बात ये है, अगर हम जी कोविड के फुल टाइम पे कुंभ मेला इतना करते हैं तो भगवान भी अपने पे तो प्रसन्न रहता है। हाँ। तो हिंदुइज्म में भरोसा रखो, ठीक है, और घर में बैठ के पूजा वो करते रहो, मंदिर में जाओ,
काशी में डुबकी मारो, उससे दुनिया चलती तो रहेगी। ऐसे तो फिर चर्च में बैठ करके भी अपना वहीं पे बाइबल पढ़ लो, उधर कुरान पढ़ लो, 20% लोग मस्जिद कहाँ में, चर्च में उधर जाएंगे, गुरुद्वारे कहाँ में सब मस्जिद कर लो। में जाएंगे, कहाँ ये तो करेंगे, गड़बड़ है। ये कुछ तो नहीं होने वाला ये राय है। तो अच्छा, गड़बड़ अभी है भतीजावाद की बात पे आता हूँ। हाँ, भतीजावाद की बात बताइए आप, ये बात अभी मैं नहीं एक सहमत बात होती। सुनो, जी मैं शुरू करूँगा मेरे प्यारे दोस्त गुजरात के अमित शाह के। जी उनके बेटे ने बैट इतनी पकड़ी है, 2 साल पहले जिसका नाम कोई नहीं जानता था, ठीक है, अभी वो BCCI का वो चीफ हो गया अच्छा ठीक है, और अभी क्रिकेट को वर्ल्ड में फेमस कर देगा। हम्म। तो ये क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा एक ठीक। बात। तो आप ये कह रहे दूसरा, हैं कि शाह के बेटे जो हैं वो लाइन में आ गए हैं, भाई हाँ, वो भतीजा कैसे तो चल जय रहा है, शाह साहब तो साथ आज में कितने टीम में हैं। मिलियनर, कितने बड़े पैसे वाले हैं, वो चलिए। सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया, उसमें कोई किसी की और एक बात मेहरबानी नहीं बताओ, है। जो राहुल बाबा जो हैं, राहुल बाबा की तो अब कोई उनका तो- आप लेगेसी की बात यहाँ बैठ के नहीं कर सकते, legacy- उसका लेवल पर पहुंचो पहले। हाँ। कि जो जवाहरलाल ने किया है, जी, जी, जो जी। कोई वायरल करने से कुछ जी, जी। इतिहास नहीं बदल सकते नहीं, हो। तो ये इतिहास सिर्फ जो है, जवाहरलाल ने जो किया इंदिरा है, गांधी, चंद्रशेखर एक बात मैं आजाद, बोलता सुभाष हूं। चंद्र बोस ने नहीं किया कुछ। अरे भाई वो सबने कहा है, मैंने कहा है, ऐसा बोला है कि सुभाष चंद्र ने नहीं हाँ, कहा, ठीक। कि मैंने कहा है कि सरदार पटेल ने नहीं कहा देखिए, है कि आजादी के संग्राम की बात करेंगे तो हाँ, तो सबका नाम वो लीजिए, वहाँ अगर तो- मत लीजिए। वो बात पर आए जवाहरलाल नहीं। तो प्रधानमंत्री बने ना पहले। हाँ, तो वो बात कहाँ पर से तो शुरू भाई नहीं करेंगे? आया हूँ ना जी, अभी। जी, अभी जी। तो मैंने जो सवाल है उसकी बात कही जी कि जवाहरलाल की कंपैरिजन 10 साल जेल में, ब्रिटिश जेल में रहना, बॉर्न सिल्वर प्लेटर था वो, और इवन दो मोतीलाल नेहरू ने देश के लिए क्या किया है वो डॉक्यूमेंटेड चलिए, है। ठीक है। उसके लिए आज डिस्कसन नहीं करेंगे, इतना चलिए टाइम छोड़िए, नहीं भाई है। भतीजा बात की बात आ रही है, उस पर बाद में इंदिरा गांधी का भी डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है फिर। क्योंकि वो तो उसको नाम जिसने दिया वो आयन लेडी दिया है, Right, ठीक है और फिर। उसने उसका जो भी प्रूफ है ना, इंदिरा जी वो ने जो काम 10 किया देश के लिए वो कोई अनमैच्ड है, उसके लिए डेफिनेटली 15, 20, 25 साल शी तक- डिड एन एक्सीलेंट जॉब, मानना जो पड़ेगा। किया है बिल्कुल। वो कलेजी है तो अमेरिका के सामने खड़ी हो सके। दूसरी बात है 100,000 सोल्जर को कोई कंट्री ने वर्ल्ड में सरेंडर कराया है तो वो लेडी ने Of course, कराया। जो मिलने war थी वाले को पाकिस्तान के साथ। अपनी जान के जोखम पे वहाँ से अमृतसर में से, गुरुद्वारा में से बाहर निकाला, उसके साथ सभी टेररिस्ट को, वो ओनली दैट टाइप ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन मेक ए डिसीजन। चलिए अभी हम आगे नेक्स्ट बात, नेक्स्ट पे जाते हैं, जी। नेक्स्ट फाइनल। हाँ बोलिए। अभी अखिलेश भी पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, उसने भी कुछ काम तो किया है, ठीक है, वो तो कहीं पावर में था नहीं, ठीक है। अभी पावर में वो चैलेंज दे रहा है। एक देखिए बात है। अखिलेश तो रहे ना सीएम अब पहले, वो CM फिर रहे, हार क्यों गए? वो अभी तो 5 जो साल पावर में रहे अरे थे, हाँ। जब काम किया तो फिर तो दोबारा चुन के आने तो थे। इलेक्शन में जी। खाली अच्छे लोग नहीं जीतते हैं, वो तो अच्छा। हम सब जानते हैं। चलिए। पैसा बहुत बड़ा काम करता है, पैसे से बल बले कांग्रेस के MP MLA बाई भी कर सकते ठीक हैं, है। और जो 2 ओनर अभी है, तो लेकिन- जो 2 ओनर इंडिया के जी, जी, हैं, जी। अदानी और अंबानी, जी। उनके पैसे तो अनलिमिटेड है, तो वो कितना कुछ भी खरीद करा लेंगे वो सकते सब? हैं। पूरे देश को पूरी खरीद मीडिया लेंगे को 2 बाई, अरे भी मीडिया को नहीं 2 बाई लोग खरीद लेंगे। किया। आप जरा हाथ रख के बोल लो कि मीडिया को बाई नहीं किया, मेन स्ट्रीम मीडिया को। मैं तो कमेंट नहीं करूंगी, मैं खुद मीडिया के हिस्सा हूं, मैं हाँ, अनबायस्ड तो बात आप कर रही हूं, बोल दो आपको ना, पता है? मेन नहीं किया, मैं तो अनबायस्ड बात कर रही हूं। आप मेन स्ट्रीम खुला मीडिया, बोलती हूं, सबका साथ में। हाँ सबके सामने जोर से बोलो, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट है, इतना बोल दो, मैं खत्म करो। हिंदुस्तान के मीडिया के बारे में क्या कमेंट करूं? हर तरीके के स्ट्रीम मीडियाज हैं वहाँ, लेफ्ट विंगर्स भी है, राइट विंगर्स भी है। अरे भाई जो और यहाँ पर देख लो, अब यहाँ बताओ सब कि जगह है, एक मीडिया हाउस सब जगह रिपब्लिकन है। था, एक मीडिया और हाउस डेमोक्रेटिक अमेरिका है। का तो मीडिया क्या बात जो भी करेंगे हम है, उस बारे में? जो ठीक भी है वो है, चलिए। और अपना मीडिया जो भी है वो मीडिया है। साहब, चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि अभी वही है कि आबू सले साहब भी सुन रहे हैं, पूर्णिमा जी भी उधर सुन रही है हमें, ऑफकोर्स जूम पर हैं, ऑनलाइन भी है, उनका भी वो है। यहाँ पे कहते हैं, राशि भटनागर ने कमेंट दिया है, हमारे व्यूअर हैं, बोल रही है नो अपीजमेंट, बस सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। नॉट ओनली सीएम योगी जी विल बी PM वन डे। इन सब देशद्रोहियों का OCI कैंसिल होगा, इंडियन वीजा भी कैंसिल हो जाएगा जो लोग ऐसा गलत बोलेंगे। तो भाई ये तो बड़ा तेज खैर वक्तव्य है उनका, वहाँ से आ रहा है, लेकिन पॉइंट यही है कि वो सबका साथ सबका विकास करके बोल रहे हैं। अभी आप बताइए, मुस्लिम औरतों की जहाँ तक बात है, 3 तलाक की बात थी, आबू सले साहब आपसे पूछना चाहूँगी ऑन दिस ओरिएंटेशन कि औरतें कहीं ना कहीं, मुस्लिम औरतों में इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि 3 तलाक जो है वो रद्द हुआ, यू नो, बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत एम्पावरमेंट की बात हुई, और कहीं ना कहीं इस चीज़ में देश ने साथ दिया। अब योगी जी जो हैं, जब बात होती है उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट की, ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि मुस्लिमों को हटाओ या क्रिश्चियंस को हटाओ और सिखों को हटाओ, फिर आगे बाकियों की बात करूंगा मैं। तो जैसा इन्होंने बोला योगेश साहब ने कि जो घर बने
या गरीबियों के लिए जो खाना जा रहा है सब जा रहा है, सबको एड मिल रही है, सेग्रीगेशन तो नहीं है। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जी। देखिए, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का मैं एडवाइजर था, तो उस वक्त मैंने एक रिपोर्ट लिखा, उसका नाम है सच्चर कमेटी रिपोर्ट जी। उसके अंदर मैंने बताया है कि इंडिपेंडेंस से, सिंस इंडिपेंडेंस से राइट, जो एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट के पॉलिसीज, मतलब जो पॉलिसीज हैं वो जो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, राइट, उसमें बहुत बड़ा घटोतरी हुई। मतलब जो मुस्लिम्स का जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन के हिसाब से, उतने ही बच्चे स्कूल में होने चाहिए, 15% प्राइमरी स्कूल में होने चाहिए, आंगनवाड़ी जाना चाहिए, बैंकों में लोन मिलना चाहिए, ये पूरे आंकड़े हमने किए। और हमने ये बताया कि देयर इज ए गवर्नमेंट सिस्टम में देयर इज ए एंटी माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली एंटी मुस्लिम बयास है, और ये बयास यूपी में बहुत ज्यादा है। अच्छा। और जो आंकड़े दे रहे हैं वो विदाउट एनी प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर इवैल्यूएशन, वो आंकड़े देना बेकार है, वो सब रॉन्ग आंकड़े होते हैं गवर्नमेंट के। अच्छा अबू सलेह साहब, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ इसमें, जिसमें जो पैसे डाइवर्ट करते हैं, जो खा जाते हैं, वो पूरे का आंकड़ा देता है। ये 100 के अंदर कम से कम 20-25 करोड़ रुपए खा जाते हैं, वो भी हिसाब उसमें डाल वो मैं सवाल इनसे पूछ चुकी हूँ पहले, बकवास स्टैटिस्टिक्स सवाल हमने पूछा खाने का। मैं ये एक बात अभी कह रहा हूँ कि लास्ट इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर 40% था, अखिलेश साहब का 22% था, और मायावती का 22% था। अच्छा, तो अब मेरा प्रेडिक्शन ये है कि कांग्रेस के कम से कम 10% वोट कटने वाले हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 5 से 7% अखिलेश को जाएंगे, और मायावती के 10% वोट कटने वाले हैं। वो मायावती के वोट में कुछ वोट बीजेपी को जाएंगे, मगर ज्यादातर वो वोट अखिलेश को जाएंगे, कांग्रेस को कुछ नहीं जाने वाला। तो अखिलेश जी के जो आंकड़े 22% थे, मेरे हिसाब से 35% होने वाले हैं, और कांग्रेस के 32% होने वाले हैं। ये हमारा प्रेडिक्शन है। अब देख लीजिए, ये वोट शेयर की बात हो रही है। आप अबू सलेह साहब, आप तो पहले ही पत्ते डाल दिया, आपने तो हथियार डाल दिए कि कांग्रेस का कहीं स्टैंड ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब अब मुझे ये बताओ। कांग्रेस इज नॉट ए गेम प्लेयर। मैं समझ गई, बात हो रही है। वो विमेन के ऊपर तवज्जो कर रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ ऑल्टरनेट क्या है, नजर नहीं आता मुझे। ऑल्टरनेट की बात हो रही है, और जो मुस्लिम वोटर है, राइट, वो ओवैसी को वोट नहीं देगा, और वो देखेगा कि अखिलेश जी शायद गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो पूरा मुसलमान जो है वो अखिलेश जी के तरफ शरीफ साहब सवाल ये है, आगे बढ़ेगा। और मुझे मालूम है कि इवन अखिलेश की पार्टी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दी है, मगर इस बार वो बर्दाश्त करेंगे मुसलमान, क्योंकि उनके फ्यूचर का सवाल है, उनके लाइफ और लिबर्टी का सवाल है, उनके बच्चों के और विमेन की फैमिलीज की लिविंग स्टेटस का सवाल है। नहीं तो खूनरेजी तो ऐसे ही होती रहेगी। और ये गुंडों को तो योगी जी और दूसरे स्टेट में गुंडों को तो रोड में छोड़ दिया है, हर छोटी छोटी बात में कत्ले आम हो रहा है, उनके ऊपर कोई केस नहीं होता। ये इंडिया एक बनाना रिपब्लिक, बीजेपी पर्टिकुलरली यूपी ब्लॉक बनाना रिपब्लिक बन चुकी है। नहीं, बनाना रिपब्लिक में देखिए अबू सलेह साहब, मेरा अच्छा चलिए सुनिए, अब आगे सवाल ये उठता है कि ऑल्टरनेट क्या है। अगर योगी जी नहीं है तो गद्दी में बैठेगा कौन? इतने सारे लोग इंडिया में 1.3 बिलियन पीपल हैं, हमारे छोटे बच्चे जो आ रहे हैं साहब, कोएलिशन पॉलिटिक्स में सिर्फ योगी की जरूरत नहीं है। कोएलिशन पॉलिटिक्स में हिमालय जाएं और अपना घंटी बजाएं जाके मंदिर में, मंदिर के लिए तो पैदा हुए वो। चलिए, थैंक यू सो मच। क्यों बैठे हुए हैं? आपके मैंने व्यू लिए कोएलिशन पॉलिटिक्स की बात। देखिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गाड़ी पे बन के बंदूकें चला रहे हैं। नहीं, देखिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस समय बहुतेरी पार्टी इकट्ठी हो गई है कि योगी को हराना है, और आप बोल रहे हैं कि सारे मुसलमान मिल जाएं, और सिर्फ क्योंकि कोई और अल्टरनेट नहीं है, कांग्रेस तो है ही नहीं, सिर्फ अखिलेश की सरकार को आप वोट दें, आपका ये कहना है। 12% मुसलमान आज भी बीजेपी को वोट करता है। हाँ। मैंने दिल्ली में बीजेपी को वोट कर रखी है, ऐसा नहीं है कि तो फिर बीजेपी को वोट किसी रीजन से ही तो की होगी। आप ये बताओ कि मुस्लिम औरतों की बात जहां तक करते हैं, मैं एक औरत होने के नाते मैं बोल रही हूं, मुस्लिम औरतों को जो एक एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं सरकार में मिली है, 3 तलाक हटाए हैं, आप अग्री नहीं करते उस चीज को? बेहतरीन काम है। तो आप ये बताओ
फिर क्या 3 पता तलाक से मुस्लिम पेट औरत नहीं बीजेपी चलता, पे विश्वास करते हुए एम्प्लॉयमेंट नहीं वोट हो दे रहा फिर है, योगी जी। बच्चों को एम्प्लॉयमेंट, सुनिए ठेला साहब। हिंदू गांव में ठेले हिंदू की बस्ती में ठेला चला के फ्रूट या वेजिटेबल बेचने के लिए उसके टांगे तोड़ के बाहर भेज रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, आप क्या सोशल मीडिया जब के तक व्यूज देख रहे ये हैं आप? सही शायद नहीं होगा, हर एक किसी की मुसलमान भी की टांग हालत टूटती है हिंदुस्तान बदलेगी में। मोहल्ले मोहल्ले की बात है, गली कूचों की बात है, कौन सा झंडा कहाँ लगा है, कौन से कौम की किसकी फिराक है, ये तो हम देखते हैं, आप देखते हैं। कुछ मीडिया घुमा देता है तो कुछ दिलों की रंजिशें लोगों को भिड़ा देती हैं। यूं ना कह देना कि सिर्फ आप एक तरफ हो जाएं कि मुस्लिम सारे वोट इकट्ठे दे करके अखिलेश को दे दे। यूं बात तो रीजनेबल नहीं होगी। बात वो है डेवलपमेंट की बात हो रही है साहब। ये कहा कि मुस्लिम जी। स्ट्रैटेजिक वोटिंग करेगा जी। वो ऐसी जी। पार्टी को वोट करेगा जिसमें जी। वो देखते हैं कि उनके जान और माल और उनकी जी। जिंदगी और एम्प्लॉयमेंट बचेगी। तो अभी तो देखो मुस्लिम जिंदा है उत्तर प्रदेश में। आप इसे मेरे को आके जरा नहीं दे पांडे जी सकता जवाब यूपी दे में। दो। अपने पूर्णिमा नाथ जी आप दे दो जवाब। उत्तर प्रदेश में जब इतनी जान माल का नुकसान की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सेफ नहीं है, सभी जिंदा हैं, रोटी पानी खा रहे हैं। पूर्णिमा जी आप एनआरआई की हैसियत से यहाँ बैठे हो, डेटा स्टेटिस्टिक्स आपके पास भी, जरा मुझे जल्दी जल्दी 2-2 मिनट में कंपाइलेशन चाहिए और अपना फाइनल स्टेटमेंट दीजिए प्लीज। देखो 2-3 चीज में मैं टारगेट करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने बताया कि योगी राज कर रहा है। आप कौन होते हो बोलने के लिए योगी राज कर रहा है नहीं कर रहा है? वो पहाड़ के लिए बना हुआ है, कुंडली के लिए बना हुआ है। आप कौन होते हो बोलने के लिए? ओके, लोगों का आवाज से वो आया है। आप कौन होते हो बोलने के लिए यहाँ पे बैठ के? मैं वोटर इंडिया का वोटर। मुसलमान की बात आती है, आपने कहा है वोटर हूँ मैं बोलूंगा गंडी बजाने जाओ। लेट मी फिनिश, आई एम नॉट फिनिश। बोलिए हिंदूज को कौन मारा? हु इज किलिंग हिंदूज? मैं आपको बताती हूँ। कौन सा हिंदू मर रहा है? मुसलमान को कटाई हो रही है। वास्तव में कटाई हो रही है। हिंदू कौन है? ये ब्राह्मण है या ओबीसी है या शेड्यूल कास्ट है? कौन है ये हिंदू? कौन है? कहाँ मोहम्मद फोटो, apparent मोहम्मद फोटो। पटेल है। There has to be some kind of line over here, free speech। ये हिंदू कौन होता है? आप लोगों के कास्ट में बटा हुआ है, किसी का लगाम नहीं है। आप जहाँ पे हो वहाँ पे अपना दादागिरी कौन है हिंदू? कोई हिंदू नहीं है। ओके, अच्छा मैं स्टूडियो में लेती हूँ सब लोगों को। पूर्णिमा जी आप प्लीज कंपाइल कीजिए। मार रहा है। मैं कह रही हूँ बेंगलोर में जब ह्यूमन चेन बनाया गया था, जब बर्न हो रहे थे, आप कहाँ थे तब? दिखाई नहीं दिया आपको? जब गोधरा में ट्रेन बर्निंग में 59 हिंदूज को मारा गया था, इंक्लूडिंग वुमेन। आप जाके मुसलमानों को मार दो। बात नहीं किया। उसके बाद अब चलिए हम वहां नहीं जाते, लेट्स नॉट गो टू गोधरा। पूर्णिमा जी गोधरा में नहीं जाते। सुनिए बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन हुए तब आपने भूल गए थे आपके वेयर के ऑडियंस को बताने कि जो आपने बाबरी मस्जिद वाज बिल्ट ऑन ए राम टेम्पल रूइन, बाबर ने किया है। कोई प्रूफ नहीं है उसका, कोई प्रूफ नहीं है। आप उसके सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरा निकाल करके गवर्नमेंट को दिया है और जिसने निकाला वही मुसलमान था। एजुकेशन मिनिस्टर हुआ, इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम। पूरा रॉन्ग इंफॉर्मेशन, पूरे रॉन्ग किताबें, राम रहीम इलेक्शन की बात है, मैंडेट की बात है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मेरा केरला में बीजेपी वर्कर को मारा गया है। आप कहाँ थे? आपकी आवाज कहाँ थे? So don't give me the idea of गलत इंफॉर्मेशन जाना ठीक नहीं है। एक कौम को ही टारगेट करते हुए जाना ठीक नहीं है। People pleasing, we are not playing that game anymore। अभी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, हम लेके आ रहे हैं। और प्लूरलिज्म के गेम मत खेलो। और इंडिया जो है और कल्चर जो है, इट्स ऑल इम्बाइब्ड इनटू कल्चर, इम्बाइब्ड इनटू ट्रेडिशन, हेरिटेज एंड हिस्ट्री। आप जहां पे भी रहो, अपनी कंट्री तो बना लिया 56-57 कंट्री। हमारे कंट्री क्यों कब्जा करना चाहते हो? आप और हम पे छोड़ देते। पूर्णिमा जी पूर्णिमा जी आप थैंक यू सो मच। इंडिया आफ्टर वोटिंग फॉर पाकिस्तान। आपको मेरा कंट्री नहीं है, अभी मुझे मेरा कंट्री इंडिया है। टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटेरियन कॉज, इंडिया है मेरा कंट्री। माइनॉरिटी कॉज। हमारे इंडिया में बोर्ड, इंडिया में वी हैव मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंडिया में यू हैव मद्रासा। तो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम है? चलिए आपको इनको देखिए, मैं बिना थैंक यू के आपको वायरल करूंगी, आप रुक जाइए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी तो है वहां पे। भाई मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, चुप कराइए।
अभी मुझे आप अभी म्यूट करिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो है वहां पे। अबू सले साहब जरा इनको भी इज्जत दे दो, जो हमारे स्टूडियो में बेचारे लोग आए हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत करके ट्रैवल करके आए, क्लिक ऑफ द उस पे नहीं है, इन्हें भी बोलने दो। हमारे डिग्निफाइड गेस्ट यहाँ भी बैठे। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? आप जल्दी बोलिए, 2 मिनट सबको देंगे, वाइंड अप करेंगे। पॉइंट ये भी है, मैं एक चीज और बता दूं, जहां तक कॉम्प्लेसेंसी की बात है, पीटर साहब ने बोला या भैया योगी जी अपना भजन कीर्तन करें, जब जीतने वाले तो जाने की जरूरत नहीं है। खैर, कहने वाली बात यह कि सभी के लिए, सभी के हित में एक बात मैं जारी करना चाहती हूं कि अगर आप अपने देश की सत्ता में अपना हाथ रखना चाहते हैं कि कौन नेता आएगा, किस नेता को आप चुन के लाना चाहते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, सबसे पहला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप जाकर के पोलिंग बूथ पे जाके वोट करें। अपने जितनी पार्टीज करनी है, जितनी छुट्टी मनानी है, किसी और दिन मना लेना, वोट वाले दिन को समझ देना कि एक वो बहुत ही सेक्रेड वर्क है आपका, क्योंकि जब आप वोट देने जाते हैं, अपने उम्मीदवार को चयन करते हैं, वो आपकी पूरी डेस्टिनी को, अगले 4 साल का जो फ्यूचर है वो सिक्योर करता है। तो अपनी डेस्टिनी को मजबूत बनाने के लिए खुद अपने हाथ पे निशान वोटर का जरूर लगवा के आना, वोट देने जरूर जाना, चाहे फिर किसको भी वोट चुनना है, किसको भी आपको वोट देना है, वह आपका अधिकार है। यूं ना सोचने का मेरे हिस्से का वोट मेरा पड़ोसी दे आएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये भी मत सोचना कि ये बंदा तो जीतने वाला है, ये नेता, तो इसके लिए मैं क्या वोट देने जाऊं, बाकी सब दे रहे हैं, मेरे जाने की जरूरत नहीं है। मैं जाके अपनी फैमिली के साथ जाकर के अपने पीहर या मायके घुमाऊं। औरतों के लिए खासतौर से बोलना चाहूंगी, औरतों का, महिलाओं का सशक्तिकरण जो होना है, आपको भी राजनीति में बराबर का हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये मेरी तरफ से बीइंग अ वुमेन इज अ स्टेटमेंट फॉर यू ऑल। अब आप बोलिए साहब। जब अबू सलेह साहब ने कहा कि मुस्लिम जो है ये सेफ नहीं है यूपी के अंदर, आई जस्ट वांट टू मेक वन वेरी सिंपल स्टेटमेंट। जी साहब। अगर आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं यूपी के अंदर, योगी जी के आने के बाद से, जब से 2017 से जब से आए हैं, एक भी दंगे नहीं हुए वहाँ पे, एक भी दंगे नहीं हुए वहाँ पे जी। द लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल्स इन यूपी नाउ, और आने वाले समय में भी। तो इट डजेंट मैटर कि आप जो है हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप किसी भी कास्ट के हो जी, अगर आप लॉ को ब्रेक करोगे जी, तो आपको सजा जरूर मिलेगी। ठीक है। तो अगर ये कहते अगर एक हिंदू भी अगर ब्रेक करेगा, ही फॉल्स इनटू द सेम कैटेगरी अगर एक मुस्लिम ब्रेक करेगा। तो आप साहब मुझे ये बात बताओ, मैं कंसाइसली, मुझे आपको बिल्कुल आपको वाइंड अप करना है, क्योंकि प्रिसाइजली ऑन व्हाट ग्राउंड्स वुड यू अपील टू द वोटर्स इफ यू वर टू रिप्रेजेंट द बीजेपी हियर? किस बिना पे वो जा करके बीजेपी को वोट दे के आए अपने उम्मीदवारों को, और योगी जी को दोबारा से वो सीएम बनाए? क्या वो 3-4 पॉइंट है, जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं पीटर साहब के पास। मैं सारी बातें एक ही पॉइंट में कहना चाहूंगा कि जो 5 सालों में जो उन्होंने जो वहाँ पे डेवलपमेंट की हैं, सभी सेक्टर्स को आप उठा करके देखिए। आप लोग वहाँ के रहने वाले हो, आप उन चीज़ों को देखो, और जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पे उस पर आप विचार करो। एंड आई एम प्रीटी श्योर 325 लेकर के आए थे, अभी 355 का आंकड़ा पूरा करेंगे ये लोग। ठीक है, फिर चलिए पीटर साहब आप बोलिए, डिस्कॉन्टेंट कितना है? जैसी बातें हम समझते हैं, कोविड भी दौर से गया, जैसा अबू सालेह साहब ने भी बोला, तो बात एक सब है चीजें जी। A secular democracy is going to be there, यस, and intellectual people is going to support secular democracy. 100% अभी जो एटमॉस्फेयर इंडिया में है फियर का, जी और 80% वर्सेस 20% की जो बात है, जी, फिर वो गलत बात है। वो अपने चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर को बोलने का कोई राइट नहीं है। इट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वो चीज़ कभी भी नहीं बोलना चाहिए कोई भी लीडर को। सो वो बात गलत है। दूसरा, एसपी सेक्युलर पार्टी है, उसने एटलीस्ट 32 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है। ठीक है। जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट होना चाहिए जी। आज गुजरात में हमारे एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है बीजेपी में। क्या ये पक्की बात है? आप ये इसका पक्की बात verify है, करते हैं? वो करेंगे आप काउंटर। स्क्रीन पे बोल रहे हैं हाँ, साहब। काउंटर करने दो ना, मैं गुजरात का हूँ। काउंटर- अगर मेरी गलती होगी तो उनके जूते मेरे माथा अरे तैयार सर, है, ऐसी कोई बात कोई है, प्रॉब्लम ऐसी नहीं बात- है। गलत स्टेटमेंट नहीं हम दे सकते। गलत मैं भी इसको स्टेटमेंट बैठ नहीं देखो, कर सकती इस समय। आप जज तब करो जी। जब वेरीफाई करो। मुझे वो भी कह रही हूँ, आप मुझे कह रहे हो, दूसरी एक बार मुस्लिम बुलाओ कैंडिडेट नहीं या है बुला गुजरात के में। मेरे सर पे मारो जूते, ठीक है, फिर तब तक आप बोलेगे नहीं बीच में। और ठीक। मैं जो भी बोलता हूँ 100% श्योर है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। आपने कितने आप कैंडिडेट गुजरात को से हैं? दिया उत्तर प्रदेश में, वो मुझे पता नहीं है, पर 32 या 40 कैंडिडेट मुस्लिम ठीक है। एसपी में है। ठीक है। तो हम डेमोक्रेसी को कहाँ वर्ल्ड में प्रमोट करेंगे? पूर्णिमा जी कहते हैं हम किसी का नहीं सुनेंगे। अरे हम सबका सुनते हैं, उनको पूछते बात बात में क्या करें अभी, तो वो करना पड़ता है।
ठीक कंट्री है। अपनी कंट्री के पास कितने रिसोर्सेज है, क्या है, खाने का नहीं है, वो जान के हम कुछ कर नहीं सकते एकदम। प्रदीप वर्ल्ड में रहना पड़ेगा, वर्ल्ड की कोठारी जी। एक बात सुन लो, जी। वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में रहना पड़ेगा, वर्ल्ड के लॉज को पालना पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस न मोदी जी को है न चलिए। इमरान खान को है। अब ये बताइए कि भारत जो है, भारत की जो आइडियोलॉजी है, जो इस धर्म की भी बात करते हैं, हिंदू धर्म की, वसुधैव कुटुंबकम, बातें और से नहीं होता है कुछ। भारतवर्ष अपने आप में कहता है वसुधैव कुटुंबकम कि सारा वर्ल्ड ही मेरा है, सारे वर्ल्ड के लोग मेरे हैं। तो भारत की जो सनातन सभ्यता है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख या ईसाई, वो सब सनातनी एक ही बात बोलते हैं कि भाई हम सब एक हैं और ये सारा वर्ल्ड जो है इट्स वन फैमिली। तो भारत की प्रभुता जो है, जो सत्ता है, जो डेमोक्रेसी है, वो तो उस प्रिंसिपल पे डेफिनेटली गवर्न है, सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एंड इट रिमेन्स द सेम। भारत की उस गरिमा को कोई नहीं हटा सकता। यहाँ हम और तुम नहीं हैं, यहाँ सिर्फ हम ही हम हैं, यानी कि सब लोग एक हैं हिंदुस्तान में। अब ये जो बात थी, आज हमने जब इलेक्शन की बात करी, बातों के मुद्दे ये थे कि भाई भतीजावाद का अंत कहीं हो गया और वो अंत चला आएगा या दोबारा भाई भतीजावाद आएगा, स्पेकुलेशन जारी है, वोटरों को ये निर्णय लेना है। हम तो ये बात अमेरिका में बैठ करके हमारे न्यू जर्सी के स्टूडियो से, ITV गोल्ड से ये बात कर रहे हैं, लेकिन असली बात, ये आवाज़ जब आप तक पहुंचेगी, जो हिंदुस्तान में लोग बैठे हैं, भारतवर्ष में बैठे हैं, जो यूपी का वोटर बैठा है, ये आपको डिसाइड करना है किसके राज में कितने सेफ रहे। किसी ने बोला था कि गलतियां हो जाती हैं लड़कों से, यंग हैं, रेप कर सकते हैं। मुलायम सिंह जी का यह स्टेटमेंट था, लड़के हैं, लड़कपन में गलती कर गए। कहने वाली बात यह है, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, लड़की तो लड़की है, असमत तो उसकी सबकी सेम होती है और वो लुटनी नहीं चाहिए। और वहीं सेम टाइम पे अगर कोई बीजेपी का नेता किसी लड़की का रेप कर देता है और बचने की कवायद करता है, तो उसको भी बराबर जेल जाना चाहिए, क्योंकि देश का जो संविधान है वो बराबर का है। वोटर आप हैं, डिसीजन आप लेंगे। हम NRIs की आवाज आप तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि मातृभूमि से दूर रह करके देश के NRI अपनी मातृभूमि से बहुत ज्यादा जुड़े हैं और कहीं ना कहीं अपने देश की डेवलपमेंट और गरिमा को यहां तक फील करते हैं। जब यहां देश का प्रधानमंत्री आते हैं तो वो हमारी इज्जत बढ़ा के जाते हैं। डिसीजन आपके हाथ में है। ये बात रही यूपी इलेक्शंस की। फरवरी 7 से इलेक्शन शुरू होंगे और विभिन्न चरणों में होंगे और 10 मार्च को इसका इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। और देखने वाले अबू सले साहब आप भी हैं, पूर्णिमा जी आप भी हैं, पीटर जी आप भी हैं और योगेश जी आप भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे आपने पॉइंट्स रखे हैं। हम यहाँ कोई द्वेष भाव की भावना से, कोई एनिमोसिटी से हम यहाँ ये बहस नहीं कर सकते। पर्सपेक्टिव सबके अलग हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग तो अमेरिका में बैठे हैं और यही टैक्स देंगे और यहाँ की इकोनॉमी को चलाते हैं, लेकिन दिल हमारा हिंदुस्तान में है, धड़कता रहता है। आप अपना दिल मजबूत करके वोट दीजिएगा। आज की शाम के लिए मैं आपसे नमस्कार कहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ आप सभी का। फिर मिलेंगे अगली डिबेट में। इलेक्शन स्पेशल जारी रहेगा और इस बार फोन जरूर करिएगा नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।